मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे को मिली बड़ी राहत। महाड़ की अदालत ने दी जमानत। राणे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक बयान देने का है आरोप। अफगान मसले पर दुनिया के देशों का मंथन। G7 की बैठक में अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने और नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाने समेत 5 मुद्दों पर बनी सहमति। वहीं UNHRC बैठक में उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा, हम स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की निकासी की तय समय सीमा को बढ़ाने से किया इनकार। कहा, संकटग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों और पीड़ित अफगानों को भी निकालेंगे बाहर। औषधि महानियंत्रक ने देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके के दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षणों को दी मंजूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 59 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी पहल ने पूरे किए 1 करोड़ परामर्श। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से लीड्स में होगा शुरू। श्रृंखला में अब तक भारत को है 1-0 की बढ़त। भीक घालत नाही असल्या शिवसैनिकांना कोण आहेत? गुन्हा नसताना पथक निघालाय, अटक होणार का? नॉर्मल माणूस वाटला काय तुम्हाला? एक मिनिट साहेब जेवतात. एक मिनिट साहेब जेवतात. एक मिनिट हो साहेब साहेब जेवतात. माझी नोंद दाखव ना मला. तू येत नाही तर की लपवतो कशाला? मला नोंदी दाखवा ना साहेब. मी हात जोडतो तुमच्या. मला नोंदी दाखवा. मला नोंदी दाखवा. नाही मी उपोषणाला बसणार साहेब. मला तुम्ही अटक करा. मला नोंदी दाखवा. एसपी ना मला भेटायला सांगा. नाही ही पद्धत चुकीची आहे. नाही ही पद्धत चुकीची आहे साहेब. तुम्ही आमदार होता. खाली बसा. वरती नाही बसा. खाली बसा. खाली बसा. मला नोंदी दाखवते. आता म्हणतात फाडला घेऊन चाललो. साहेबांच्या जीवाला धोका आहे. साहेबांना तुम्ही रस्त्यात मारणार आहात. साहेबांना तुम्ही रस्त्यात मारणार आहात. साहेबांचा खून करणार आहात. सर बसा खाली. सर खाली बसा. बसा खाली बसा. साहेब मला बीज साहेब मला एक मिनिट. खासदार साहेब एसपी भेटत नाहीये. एसपी दरवाजा बंद करून बसले. गुन्ह्याखाली आम्हाला अटक केलं. आम्हाला फेसबुक लाईव्ह कर रे. एक मिनिट लाईव्ह कर. कुठल्या गुन्ह्याखाली आम्हाला अरेस्ट केलाय ते जाणण्याचा आम्हाला अधिकार आहे की नाही? कुठला गुन्हा आम्हाला दाखवा. वॉरंट दाखवा. अरेस्ट वॉरंट दाखवा ना. महाडच्या गुन्ह्याचा अरेस्ट वॉरंट दाखवा. सगळ्या मीडियाला त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने महाड आदेश. केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे को बड़ी राहत देते हुए महाड़ की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। नारायण राणे को महाड़ पुलिस द्वारा रत्नागिरी पुलिस को सौंपे जाने के बाद कल रात उन्हें रायगढ़ के महाड़ अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। राणे के वकील ने बताया कि उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाई हैं। राणे को 31 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा और भविष्य में इस तरह के कृत्यों से दूर रहना होगा। आपसे कहा जा रहा है भाई और बहनों, क्या नाम दिया इसका? क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है। इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों के साथ उनका बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। और अब बात कोविड की। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के अथक प्रयासों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34,169 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे अब तक देश में 3,17,54,281 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,22,327 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गई है। और आपके लिए एक अच्छी खबर है कि देश में कोविड टीकाकरण के स्लॉट्स को बुक करने की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन व्हाट्सएप के जरिए भी बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि मोबाइल नंबर 9013151515 इसके जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा डेट, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 151 रन की बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया अब तीसरे टेस्ट में भी अपना बेस्ट देकर इंग्लिश टीम को चौतरफा दबाव में लाना चाहेगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि कप्तान विराट कोहली सहित मौजूदा टीम का कोई भी खिलाड़ी हेडिंग्ले में अब तक टेस्ट मैच नहीं खेला है। ऐसे में तीसरा टेस्ट मैच सभी खिलाड़ियों के लिए चुनौती भरा रह सकता है। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज टॉप ऑर्डर को अगर मजबूती देते हैं और अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में आकर कमाल कर दिखाते हैं तो भारतीय टीम एक बार फिर इंग्लैंड के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। गेंदबाजी में बुमराह, शमी और ईशांत की तिकड़ी मौजूद है, जबकि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में R अश्विन को रविंद्र जडेजा की जगह पर एंट्री मिल सकती है, क्योंकि जडेजा अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, जबकि इसके उलट अश्विन की गेंदों में वेरिएशन भी ज्यादा है। वहीं इंग्लिश टीम की बात करें तो टीम के लिए मुसीबत अपने पेस अटैकर्स की चोट बनी हुई है, जिसकी फेहरिस्त लंबी हो गई है। तीसरे टेस्ट से तेज गेंदबाज मार्क वुड भी बाहर हो गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर, ऑल स्टोन और क्रिस वोक्स पहले से ही चोटिल हैं। ऐसे में इंग्लैंड की ओर से तीसरे टेस्ट में साकिब महमूद अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में ओपनिंग में डॉम सिबले की जगह पर इंग्लैंड टीम में डेविड मलान की वापसी हुई है। हेडिंग्ले की बात करें तो टीम इंडिया ने अब तक यहां कुल 6 टेस्ट मैच खेले हैं। टीम ने 2 टेस्ट जीते हैं, जबकि 3 में उसे हार मिली है, जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है।